नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। दिल्ली चुनाव में सीएम योगी की एंट्री। किराड़ी में सीएम योगी ने वोट की अपील की। सीएम की रैली में बटोगे तो कटोगे नारे का दिखा पोस्टर। करोल बाग की जनसभा में सीएम योगी ने महाकुंभ का किया बखान। कहा, प्रयागराज की धरती पर 45 करोड़ श्रद्धालु पुण्य के भागी बनेंगे। 4 दिनों में 14 जनसभाएं करेंगे सीएम योगी। यूपी को 2 नए एक्सप्रेसवे की सौगात। विंध्य एक्सप्रेसवे के साथ बनेगा विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे। उम्र कैद की सजा 11 साल तक काटी, सजा में तब्दील। हाईकोर्ट ने हत्या के बजाय गैर इरादतन हत्या माना। बदायूं के मामले में फैसला। 110 की रफ्तार से दौड़ाई कार के उड़ गए परखच। एयरबैग ने बचाई 3 लोगों की जान। और वाराणसी नगर निगम जारी करेगा 50 करोड़ का बॉन्ड। सिगरा और कबीर चौरा में 58 करोड़ से बनेंगे व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शाहजहांपुर से अहम खबर, जहां वन स्टॉप सेंटर से 6 लड़कियां फरार हुई हैं। 6 नाबालिग बरामद की गई हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी इस वन स्टॉप सेंटर को संभालते हैं। सेंटर की कमान जिला प्रोबेशन अधिकारी संभालते हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी आपदा ने एएसपी सिटी संजय कुमार ने खुद कमान संभाली। बरामदगी की कमान संभाली एएसपी ने। जानकारी पर अलर्ट हुई पुलिस ने बस से बालिकाओं को बरामद किया। नाबालिगों ने कहा कि घटिया भोजन से तंग आकर वो वहां से भागी थी। वन स्टॉप सेंटर में देखने को मिला है गंदगी का अंबार। वेतन न मिलने से गायब चल रहा सफाई कर्मचारी। नगर स्थित जलालाबाद रोड पर बरामद की गई है बच्चियां। फर्स्ट फ्लोर से चादर के सहारे उतरकर फरार हुई नाबालिग। भागने के लिए नाबालिगों ने सेंटर की खिड़की भी तोड़ी। सेंटर के सुरक्षा कर्मियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। सेंटर में मेडिकल के लिए रोकी जाती है नाबालिग। शहर कोतवाली क्षेत्र के नवादा इंदेपुर में संचालित है ये सेंटर। और ये नाम ही आज विवाद का कारण हो गया है। मैं नगर पंचायत बेहट से वार्ड नंबर 3 से सभासद हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ और अपनी कौम की खिदमत करना चाहती हूँ। लेकिन या तो मेरे हिजाब से दिक्कत है या मेरे दलित होने से दिक्कत है। कुछ बजरंग दल के ये जो पता नहीं धर्म के ठेकेदार कहूँगी इन्हें या क्या कहूँगी, इन लोगों ने मेरे नाम को लेकर हमारे कस्बे का माहौल खराब करना चाहते हैं। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हरदोई से अगली अहम खबर है, जहां सर्फा दुकान में लाखों की चोरी का खुलासा हुआ है। चोरों ने शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 4 साथी चोरों को गिरफ्तार किया। कछौना थाना और कस्बे का है ये पूरा मामला। तो पुलिस ने 4 साथी चोरों को गिरफ्तार किया। यह अहम खबर आपको दिखाने। कछौना थाना और कस्बे का यह पूरा मामला है। तो हरदोई से अहम खबर, सराफा दुकान में लाखों की चोरी का खुलासा हुआ है। चोरों ने शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। थाना कछौना अंतर्गत कस्बे में विशाल ज्वेलर्स हैं, उनके यहाँ अज्ञात चोरों द्वारा शटर तोड़ के चोरी की घटना कारित की गई थी। उपरोक्त घटना के खुलासे हेतु 3 टीमों का गठन किया गया था। टीमों के द्वारा अथक प्रयास एवं विभिन्न लोगों से पूछताछ। मुखबिर की सूचना पर इसमें हरपाल, अमरपाल, मंगल एवं राज कपूर को हिरासत में लिया गया है। उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनके द्वारा 4/5 की रात्रि को 12:30 बजे जाकर इनकी दुकान का शटर तोड़कर और ये घटना कारित की गई है। और इसमें इनके हिस्से का माल इन्होंने एक सत्यम वर्मा है जो कि मऊ का रहने वाला है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रायबरेली से अगली अहम खबर, जहां युवक ने आत्महत्या के लिए अपना गला काटा है। युवक को खून से लथपथ देख परिजनों के होश उड़े। गंभीर हालत में युवक को सीएससी लेकर पहुंचे परिजन। डॉक्टर ने गंभीर हालत देखकर जिला अस्पताल रेफर किया है। आपको बता दें, शराब के नशे में धुत होकर किया आत्महत्या का प्रयास। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई। बछरावा थाना क्षेत्र के कस्बे की यह पूरी घटना है, जहां आत्महत्या के प्रयास के तौर पर युवक ने अपने गले पर वार किया।
अच्छा, कहाँ थे आप? हम काम कर रहे थे, मंजूरी ईंटा का काम कर रहे थे, तो हमको पता लगी, लड़के ने बताया कि तुम्हारे घर में कुछ हो गया, तुम्हारी औरत बुलाई, तो हम भागते गए, देखे तो उधर काटते बैठे बड़े, हम लेके भागे साहब। अगली अहम खबर का रुख करेंगे अलीगढ़ से। अगली अहम खबर जहां काम दिलाने के बहाने महिला से दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्म आपको बता दें, युवक ने होटल में ले जाकर महिला को दुष्कर्म किया है। महिला से होटल में ले जाकर महिला से मनमानी की है। बिरयानी में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया। पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर सौंपी है तहरीर। क्वारसी थाना पुलिस तहरीर के आधार पर जांच में जुटी हुई है। तो पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर तहरीर सौंपी। काम दिलाने के बहाने महिला से दुष्कर्म किया गया। युवक ने होटल में ले जाकर महिला से मनमानी की। तो बिरयानी में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया गया। क्वारसी थाना पुलिस तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना हुआ है, इन्होंने मुझे नौकरी दिलवाने लिया था। ये नो कहा था कोटी बताएंगे हम काम करने को, क्योंकि मैं कोटी करती थी ना, इसलिए इसने मुझे होटल में ले लिया, बिरयानी खिलाया, पता नहीं उसमें क्या चीज करके खिलाया, ये तो मुझे मालूम है। मैं खुद बेहोश हो गई। इसने मेरे संग में क्या करा क्या नहीं करा मुझे नहीं मालूम। जब मेरा होश आया मैं थोड़ा नंगी दिखी। इसमें तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। तापीय परियोजना के मजदूर हड़ताल पर गए हैं। आपको बता दें, एक माह से वेतन भुगतान न होने पर मजदूर हड़ताल पर गए हैं। निजी कंपनियों के ठेका श्रमिकों का रुका है भुगतान। सोनी पावर, एनएससीसी और मैक्सवेल कंपनी का ठेका फर्म है। डायनेमिक कंपनी भी करती है श्रमिकों की आपूर्ति। तो इन श्रमिकों का वेतन रोका गया। ठेका श्रमिक 4 से 6 माह का बकाया वेतन मांग रहे हैं। जवाहरपुर में संचालित है ये तापीय परियोजना। बड़ी संख्या में मजदूरों के हड़ताल से काम प्रभावित हो रहा है। हड़तालियों ने वेतन मिलने तक हड़ताल की धमकी दी है। जिले के मलावन थाना क्षेत्र में स्थित है ये तापीय परियोजना। बड़ी संख्या में मजदूरों ने काम बहिष्कार किया। हड़तालियों ने वेतन मिलने तक हड़ताल की धमकी दी है। तो जिले के मलावन थाना क्षेत्र में स्थित है ये तापीय परियोजना। ठेका श्रमिक 4 से 6 माह का बकाया वेतन मांग रहे हैं। जवाहरपुर में संचालित है तापीय परियोजना। तो एटा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तापीय परियोजना के मजदूर हड़ताल पर गए हैं। कई माह से वेतन भुगतान न होने पर ये मजदूर हड़ताल पर गए हैं। निजी कंपनियों के ठेका श्रमिकों का ये भुगतान रुका हुआ है, जिसकी वजह से अब श्रमिक हड़ताल पर गए हैं। सोनी पावर, एनएससीसी और मैक्सवेल कंपनी का ठेका है। डायनेमिक कंपनी भी करती है श्रमिकों की आपूर्ति। ठेका श्रमिक 4 से 6 माह का बकाया वेतन मांग रहे हैं। जवाहरपुर में संचालित है तापीय परियोजना। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। आगरा से अगली अहम खबर, जहां गत्ता सीड गोदाम में आग की घटना सामने आई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें, शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। थाना कोतवाली के हींग मंडी का यह पूरा मामला है। तो सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। तो गत्ता गोदाम में आग की यह घटना सामने आई है।
अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी के लिए रैली की है। इस रैली में उन्होंने प्रयागराज में जारी महाकुंभ का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन भव्यता से हो रहा है और अब तक 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां गंगा का स्नान किया है। आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनका काम सिर्फ सोशल मीडिया में झूठ बोलना है। इन लोगों ने दिल्ली को कूड़ा घर का अड्डा बना दिया है। ऐसे में अब लोग मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश की ओर देख रहे हैं। सरकार का लाभ प्राप्त कर रहा है। एक साथ एक स्वर में सभी सरकारें मिल करके विकास को ध्यान में रख करके, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रख करके, अन्नदाता किसानों के भविष्य को ध्यान में रख करके, बहन और बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके, व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके अपना कार्य कर रही है। ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन सरकार आनी चाहिए और डबल इंजन सरकार की शुरुआत आपने कर ली है। आपने कर ली है। याद करिए, जब से अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों को भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद किया गया था, जेल से जमानत पे छूटने के बाद इन्होंने कहा था कि जनता जनार्दन फैसला करेगी। अरे जनता जनार्दन ने तो लोकसभा चुनाव में फैसला कर लिया है। दिल्ली में 100% रिजल्ट प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहा। चंदौलिया जी को आपने यहां से अपना सांसद चुन करके भेजा है, देश की संसद में भेजा है। आजकल मैं सुन रहा हूं अपने भाषणों में से अरविंद केजरीवाल जी बार बार उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए, अब मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश को लोग देख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर भी ओखला औद्योगिक क्षेत्र है और पिछले 10 वर्ष में उद्योग ना के बराबर लगे हैं। कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, महाकुंभ 2025 प्रयागराज। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आम रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कराने के महापौर प्रमिला पांडे ने जोर दिया है। महापौर आज दल बल के साथ स्वयं सड़कों पर उतरी। उनके मार्गदर्शन में नगर निगम स्टाफ ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यतीम खाना, रहमानी मार्केट और वेकनगंज आदि स्थानों की सड़कों से अवैध कब्जेदारों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान अतिक्रमण विरोधी दस्ता लगातार बुलडोजर सहित एक से दूसरी सड़क पर पहुंचकर अवैध कब्जा हटाता रहा। अपने आक्रामक तेवरों के लिए जानी जाने वाली महापौर का बुलडोजर देर तक सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाता रहा। उन्होंने के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता को बताया कि इसी तरह पी रोड को भी अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जाएगा, जिससे लोगों को जाम की समस्या से राहत मिल सके। योगी और कानपुर में लगातार गरज रहा है और महापौर से बातचीत कर लेते हैं। मैम, कहाँ आपका बुलडोजर? आज भैया यतीम खाने से लेकर के रहमानी मार्केट, क्या कुछ देखा है आपने? वही जो पूरे कानपुर शहर की प्रॉब्लम है अतिक्रमण, वही अतिक्रमण हर जगह है, कोई परिवर्तन नहीं अतिक्रमण में। हर रोड पर वही अतिक्रमण है, चाहे मैं जहाँ पी रोड नहीं आपने सफाई करवाई, पलेट में सफाई करवाई, दुकानें फिर से करते हैं। अब देखो, जहाँ 200 दुकानें लगी थी वहाँ अगर 3 लगी है तो उसको मत हल्का पीछे ना। जहाँ मैंने 500 दुकान हटाई, अगर 2 लग गए उसको मत दो, उसको मैं हटाऊँ। जो लोग दोबारा लगा रहे हैं क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई पहले एक हफ्ते अब कौन सी मार्केट की बारी? नहीं बताऊंगी, जिस दिन जाऊंगी। महापौर है और इनका कहना है कि लगातार शहर में बुलडोजर गरजेगा और अतिक्रमण जहाँ जहाँ है उन क्षेत्रों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां कोखराज थाना क्षेत्र से गुजरे नेशनल हाईवे स्थित कल्याणपुर ओवरब्रिज पर मथुरा से श्रद्धालुओं को लेकर प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ जा रही ट्रेवलर बस ट्रक से भिड़ गई। हादसे का शिकार हुए करीब 2 दर्जन श्रद्धालुओं में चीख पुकार मच गई। इस मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को फौरी राहत पहुंचाते हुए पुलिस से दुर्घटना की जानकारी पुलिस को दी। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया और पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घायलों को उपचार दिलाकर दूसरी बस से गंतव्य के लिए रवाना किया। माना जा रहा है कि ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग हादसे का कारण बना है। हालांकि पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने पर ही कुछ कहा जा सकेगा। आज सुबह एक मिनी बस जिसमें 27 श्रद्धालु मथुरा से प्रयागराज के लिए जा रहे थे, वो कोखराज थाना अंतर्गत कल्याणपुर ओवरब्रिज पर उसके आगे चल रहे एक अज्ञात वाहन के अचानक ब्रेक लगाने से जाकर के उसके पीछे से टकरा गई थी, जिसमें 7 लोगों को बहुत हल्की फुल्की चोटें आई थी। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज रवाना कर दिया गया है। सभी संगम पर पहुंच गए हैं, सभी सुरक्षित हैं और इस समय वर्तमान में स्नान कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। संभल जिले में अब तक 41 तीर्थ स्थलों की पहचान की जा चुकी है, जबकि यहां कुल 87 तीर्थ स्थलों का उल्लेख संभल महात्य में मिलता है। इनमें से सराय तरीन क्षेत्र में मिला एक कुआं सबसे बड़ा बताया जा रहा है। जिलाधिकारी ने तीर्थ स्थलों के पुनरुद्धार के लिए योजना तैयार करने की बात कही है, जो धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुनरुद्धार और खोज के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं। संभल महात्म्य में कुल 87 देव तीर्थों का वर्णन आता है। इसमें से 41 तीर्थ मिल चुके हैं और कूप मैंने कई बार बताया है कि लगभग सारे मिल चुके हैं। 17 का नाम भी निश्चित हो गया है। 2 का थोड़ा दिशा के अनुसार सही नहीं बैठ रहा है, तो उसके आसपास भी 1-2 कूप हैं। तो जो 19 जिनको कूप या महाकूप कहते हैं, जिनकी जो परिधि है वो लगभग 2 वर्ग मीटर से ज़्यादा होती है, वही कूप कहलाते हैं। तो कुल 41 तीर्थ और 19 जो कूप हैं वो मिले हैं और बाकी जो तीर्थ हैं उनकी भी खोज हो रही है। और इसके साथ साथ इन तीर्थों के पुनरुद्धार का जो कार्यक्रम है, उनके पुनर्जीवन का जो योजना है वो भी बना ली गई है, जो संभल कल की देव तीर्थ समिति है वो भी इसे कर रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में मार्च 1978 में हुए भयानक दंगों को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन दंगों में 184 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी, जबकि हजारों हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा था। आरोप है कि स्थानीय मुसलमानों ने इन परिवारों की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। दंगों के बाद तत्कालीन सरकार ने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए
कोई ठोस कदम नहीं उठाया, न ही पलायन करने वालों की संपत्तियां वापस की गई। हाल ही में इस मामले की पुनः जांच से यह खुलासा हुआ है कि सरकार ने दंगों से जुड़े मुकदमे वापस लेकर न्याय की प्रक्रिया को गहरी क्षति पहुंचाई थी। आज हमने 1978 को लेकर ज्ञापन दिया है, इसकी जांच एनआईए से कराई जाए। जो 1978 में दंगे हुए थे जिसमें 184 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए 1992 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई वो सारे केस वापस ले लिए गए। उसको लेके हमने कहा है इसमें प्रधानमंत्री के लिए एक ज्ञापन दिया है डीएम साहब के थ्रू। अधिनियम 1952 के तहत इसकी जांच एनआईए से या सीबीआई से कराई जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट को 1952 अधिनियम के तहत पूरा अधिकार है कि एक निरपेक्ष जांच एजेंसी गठित करके इसकी जांच करा सकते हैं ताकि दोषी को सजा मिल सके। मैं देश के नेताओं से पूछना चाहता हूं, कुछ एक हमारे देश के नेता अखिलेश यादव जैसे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में इलाहाबाद बोर्ड को आदेश दिया है कि वह एक छात्र के इंग्लिश विषय में अंक बढ़ाए और साथ ही उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी करे जिसने छात्र की उत्तर पुस्तिका की जांच में गड़बड़ी की थी। यह आदेश अधिवक्ता सौरभ पाठक की याचिका पर दिया गया। यह मामला उस समय सामने आया जब छात्र ने इंग्लिश विषय में 23 अंक प्राप्त किए थे, जिसे लेकर उसने आपत्ति की थी। छात्र ने बोर्ड से नंबरों में बदलाव की मांग की थी, लेकिन बोर्ड ने अंक पत्र में किसी प्रकार का फेरबदल करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद याचिका पर हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेषज्ञ की रिपोर्ट तलब की और सीलबंद रिपोर्ट के आधार पर अंक बढ़ाने का आदेश दिया। अगली अहम खबर का रुख करेंगे। खबर कानपुर से है, जहां प्रेस क्लब में कीर्ति श्रेष्ठ श्री प्रवीण दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार, कवि, लेखक, वैज्ञानिक व संस्थापक सदस्य कानपुर प्रेस क्लब की पुण्यतिथि के अवसर पर उनको चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पत्रकारों, विद्वानों एवं समाजसेवियों ने महाकुंभ, भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रतीक विषयक विचार गोष्ठी में अपने विचार व्यक्त किए। सभी का मानना था कि कुंभ केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह भारतीय आध्यात्मिक दर्शन और सनातन एकता का अद्वितीय उदाहरण है। डॉक्टर जहान सिंह ने कहा कि महाकुंभ हिंदुत्व को समझने का माध्यम है जिसमें मानवीय सार्वभौमिकता दिखाई पड़ती है। दीक्षित पत्रकार ने अपने आपको बता दें, पंडित दीक्षित पत्रकार ने अपने उद्बोधन में कहा कि कुंभ मेला प्राचीन सनातन संस्कृति एवं आध्यात्मिकता का प्रतीक है और इसमें हिंदू या मुसलमान वे सभी लोग शामिल हैं जो राष्ट्र एवं अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। और आज जो दीक्षित जी का प्रोग्राम हुआ है और इस तरीके का कार्यक्रम में इनके मैं बराबर आता रहा हूँ और ये पैगाम है कि भारत सबकी माँ और गंगा सबका पानी, हिंदू मुस्लिम बाद में है, पहले हिंदुस्तानी। क्या बात। हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से लोगों को लड़ाया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा है, ये एक राजनीति है, एक सियासत है। यहाँ के भारत के लोगों को चाहिए इन नेताओं से होशियार रहें जो लड़ाने का काम करते हैं, जो गंदी राजनीति से इसमें जहर घोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं ना, हमारे लोग सब एक हैं, एक रहेंगे। इस तरीके से एक विचार हम अपने महान रखते हैं, परिंदों से ऊंची उड़ान रखते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों हमको प्यारे हैं, हम अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। कार्यक्रम का आयोजक आज का कार्यक्रम महाकुंभ पे था और ये एक बहुत बड़े पत्रकार और इस प्रेस क्लब के संस्थापक भी रहे हैं। उनकी स्मृति में, श्री प्रवीण दीक्षित जी की स्मृति में कार्यक्रम था। इस अवसर पे विद्वान लोग और पत्रकार लोगों ने भाग लिया और अपने अपने विचार रखे और हम समझते हैं कि इस कार्यक्रम से समाज में सनातन के महत्व और आपसी एकता को बल मिलेगा। अगली अहम खबर का रुख करेंगे। कानपुर से अगली अहम खबर है, जहां चंद्रा क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित चंद्रा प्रीमियर लीग CPL 2.0 के पहले मुकाबले में CM गोरखपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। राहुल प्रजापति 44 और निखिल कटियार 59 की बेहतरीन पारियों के साथ CM गोरखपुर ने अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में रखा। शिव साई काशी की टीम 20 ओवरों में 133 रन ही बना सकी। अंकित 45 और अजय साहनी 56 ने अपनी टीम के लिए संघर्ष किया, लेकिन CM गोरखपुर के गेंदबाजों ने कड़ी चुनौती पेश की।
मिहिर ने 4 विकेट और विवेक ने 2 विकेट लिए, जिससे गोरखपुर को जीत हासिल हुई। आज के मैच के मुख्य अतिथि नर सेवा नारायण सेवा न्यास के अध्यक्ष अवध बिहारी मिश्रा और भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेश अवस्थी रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच निखिल कटियार रहे, जबकि फाइटर ऑफ द मैच का पुरस्कार अंकित मौर्य को मिला है। सीपीएल कमिश्नर नीरज वर्मा ने इस जानकारी की पुष्टि की। आपको बता दें कि इस लीग में के न्यूज़ मीडिया पार्टनर है।